समगोत्र विवाह को अवैध करार करने के लिए नया कानून में बदलाव। जाट सहित 6 जातियां रोड, बिश्नोई, त्यागी समाज, सिख जाट, मूला जाट, इनको केंद्र और राज्यों की 14 राज्य उसकी ओबीसी श्रेणी में आरक्षण में डाला जाए और विकास की परियोजना जिसमें हम खरखोदा और सोनीपत तक मेट्रो की मांग भी कर रहे हैं, उनको मंजूरी मिले। तो प्रधानमंत्री जी से आग्रह है, एक चुनाव 2024 का वो मत पेटियों के माध्यम से, बैलेट पेपर के माध्यम से करवा करके जीत कर आए, ताकि विपक्ष में फैली हुई शंका भ्रांतियों का निपटारा हो सके। 29 फरवरी तक हमारी मांगों के लिए वार्ता करके निपटारा नहीं हुआ तो 1 मार्च को सर्वजातीय संसद ने एक प्रस्ताव पास किया है कि रमेश दलाल वो आमरण अनशन सत्याग्रह महात्मा गांधी के रास्ते पर चलते हुए इसी केएमपी मांडोठी पर करेगा। 10 मार्च को गांधीवादी तरीके से हरियाणा और दिल्ली के चारों तरफ जो उत्तर प्रदेश की सीमा है उसमें सभी प्रांतों के लोग इसको अपना समर्थन देते हुए दिल्ली में बिना डंडे के, बिना किसी हथियार के, बिना व्हीकल के, बिना ट्रैक्टर के पैदल मार्च करें कि या तो ये 5 मांगे पूरी करो वरना ये सर्वजातीय जनता पीछे नहीं हटेगी। फैसले लिए गए हैं, किस तरीके से आंदोलन चलेगा और किन मांगों को लेकर? सर्वजातीय संसद में आज पहली बार दलित समाज के और ब्राह्मण समाज के, सैनिक समाज के, सैन समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों ने पहली बार अध्यक्षता की और उनकी अध्यक्षता में 5 प्रस्ताव पास हुए। जाट सहित 6 जातियां रोड, बिश्नोई, त्यागी समाज, सिख जाट, मूला जाट, इनको केंद्र और राज्यों की 14 राज्य उसकी ओबीसी श्रेणी में आरक्षण में डाला जाए। इसके अतिरिक्त समगोत्र विवाह को अवैध करार करने के लिए नया कानून में बदलाव, SYL नहर का निर्माण और अलग से हरियाणा का हाईकोर्ट बने, ये तीसरा मुद्दा था। और चौथा, जमीन अधिग्रहण से संबंधित जितने भी हमारे मामले पेंडिंग है और विकास की परियोजना जिसमें हम खरखोदा और सोनीपत तक मेट्रो की मांग भी कर रहे हैं, उनको मंजूरी मिले। और 5वां अहम मुद्दा है कि आज देश में एक वातावरण फैल गया है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है। हम मानते वो झूठा है। राम राज्य की बात करती है सर, ईवीएम क्या? बीजेपी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री, तो भगवान राम ने जब उस पर सिर्फ एक सीता को, जिसको हम माँ बोलते, उस पर उंगली उठा दी तो भगवान राम ने आदर स्थापित करते हुए सीता को भी वनवास में भेज दिया था ताकि जनता में साफ छवि रहे। तो प्रधानमंत्री जी से आग्रह है, एक चुनाव 2024 का वो मत पेटियों के माध्यम से, बैलेट पेपर के माध्यम से करवा करके जीत कर आए, ताकि विपक्ष में फैली हुई शंका भ्रांतियों का निपटारा हो सके। नहीं तो हमें डर लगता है कि चाहे लोग ही प्रधानमंत्री को अगला चुनाव जिता दें, लेकिन देश में गृह युद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि जनता में ये भावना पहुंच चुकी है कि कहीं न कहीं गड़बड़ है। इसलिए ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव हो। ये हमारी चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और माननीय प्रधानमंत्री से इन सभी मांगों पर हम सभी मुख्यमंत्रियों से, प्रधानमंत्री से हम ये 5 मांग पे आग्रह करते हैं, इनको पूरी करें। MSP की मांग और कर्जा माफी की मांग का हम पहले ही समर्थन कर चुके हैं। सरकार को शांतिपूर्वक तरीके से पुनः बातचीत करके उसका समाधान करना चाहिए। और जिस प्रकार से
जिस प्रकार से सरकार ने हरियाणा को बंद कर रखा है, जगह जगह सिर्फ खनौरी बॉर्डर या पंजाब का दूसरा बॉर्डर ही बंद नहीं है, हमारे जींद में, हिसार में, सब जगह। और जिस प्रकार से कल खेड़ी चोपटा में हिंसा का बल का प्रयोग किया गया, किसानों को कुचला गया, हम उसकी निंदा करते हैं और सरकार से आग्रह करते हैं कि उस आंदोलन को भी जो जायज़ मांगे उनको मंजूर किया जाए और हमारी जो 500 जो जायज़ मांगे हैं सर्वजाति संसद ने जो पास की उनको भी मंजूर किया जाए। 29 फरवरी तक हमारी मांगों के लिए वार्ता करके निपटारा नहीं हुआ तो 1 मार्च को सर्वजाति संसद ने एक प्रस्ताव पास किया है कि रमेश दलाल वो आमरण अनशन सत्याग्रह महात्मा गांधी के रास्ते पर चलते हुए इसी केएमपी मांडोठी पर करेगा। जब तक उसके प्राण है तब तक वो लड़ेगा और आमरण अनशन सत्याग्रह रमेश दलाल का 1 मार्च 2024 का शुरू होगा। 3 मार्च को इसी जगह पर यहाँ सर्वजाति संसद दोबारा होगी और उसके बाद 10 मार्च को गांधीवादी तरीके से हरियाणा और दिल्ली के चारों तरफ जो उत्तर प्रदेश की सीमाएं उसमें सभी प्रांतों के लोग इसको अपना समर्थन देते हुए दिल्ली में बिना डंडे के, बिना किसी हथियार के, बिना व्हीकल के, बिना ट्रैक्टर के पैदल मार्च करें और गांधीवादी रास्ते से सरकार को ये आग्रह करें कि या तो ये 5 मांगे पूरी करो वरना ये सर्वजाति जनता पीछे नहीं हटेगी। ये आज के उसमें अहम फैसले हुए सर्वसम्मति से सभी खापों के, जिसमें आज की जो अध्यक्षता है पंडित अतर सिंह, धनीराम सैनी, मास्टर वेद प्रकाश सेन, रामनिवास वाल्मीकि, जयंत तंवर पूर्व सरपंच और हमारे जो मिरासी बिरादरी के हैं राकेश आर्य जी, कृष्ण आर्य जी और खापों की तरफ से दैया खाप के प्रधान और पाड़म 360 के प्रधान जयपाल दैया जी तो आपके सामने खड़े हैं और सभी खापों के जो प्रधान हैं वो इसको समर्थन दे के गए, जिसमें दिल्ली की 360 पाड़म और हरियाणा की भी काफ़ी खापें हैं, जिसमें से कादान खापी, हुड्डा खाप के प्रवक्ता कादान खाप से सुखचंद कादान जी। हम नहीं चाहते कि रोड से बंद करने से, रेल के मार्ग को बंद करने से जनता को असुविधा हो, व्यापारियों को नुकसान हो, रोजगार प्रभावित हो। हमारे भादुड़ में जो टिकरी बॉर्डर पे जो आंदोलन चले 2021 में, उसमें बहुत बड़ा नुकसान आर्थिक रूप से वो व्यापारियों को, जनता को झेलना पड़ा है और विशेष तौर पे जो देहात के जो ट्रांसपोर्टर हैं, ट्रक के मालिक, उनकी गाड़ियां खड़ी रही, उनकी किस्तें जमा नहीं हुई और वो कंगाल होने की स्थिति में पहुंच गए। इसलिए समाज को कोई तकलीफ न हो, इसलिए हमने महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने का फैसला किया है।